प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्वायत्तता संबंधी विवाद। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय एक स्वायत्त विषय है या एक स्वायत्त विषय नहीं है। इस विषय पर आज हम डिस्कस करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है या नहीं है। इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है तो क्यों है, इसके पक्ष में विचार। इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके पक्ष में जो थिंकर है उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्वायत्तता संबंधी विवाद। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय एक नवीन अनुशासन है। अन्य सामाजिक विज्ञानों में यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में 1919 से 2023 के बीच इस विषय ने अनेक परिवर्तनों का सामना किया और धीरे धीरे विषय अपनी निश्चित विषय वस्तु और अध्ययन सामग्री की ओर अग्रसर है। 20वीं शताब्दी में इस विषय का राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र के उप विषय के रूप में अध्ययन अध्यापन किया जाता था। 21वीं शताब्दी में यह विषय ज्ञान की एक स्वायत्त शाखा के रूप में उभर करके सामने आया। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में यह विषय स्नातक परास्नातक स्तर पर पढ़ाया जाता है। राजनीतिक विद्वानों एवं आर्थिक विशेषज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक अवधारणाओं एवं सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। धीरे धीरे इस विषय की विषय वस्तु एवं विषय क्षेत्र निर्धारित हो रहे हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस दौर में इस विषय का महत्व और उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्वायत्तता संबंधी विवाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध की स्वायत्तता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंध को स्वायत्त विषय मानते हैं, वहीं कुछ अन्य विद्वान इसे स्वायत्त विषय नहीं मानते। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण ये कहता है कि यह संबंध, यह विषय जो है निरंतर स्वायत्तता की ओर अग्रसर है। ये एक विचारधारा का तीसरा स्वरूप। तो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त विषय है तो क्यों है, स्वायत्त विषय नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या ये स्वायत्तता की ओर लगातार अग्रसर है। सबसे पहले हम स्वायत्त विषय के पक्ष में अध्ययन करेंगे। उन विद्वानों के विचारों का अध्ययन करेंगे जो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त विषय है और इसकी विषय वस्तु और विषय क्षेत्र निश्चित है, इसकी शोध पद्धति स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय में कुछ सर्वमान्य सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं। इन विद्वानों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय अब विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। अब यह विषय राजनीति विज्ञान, कानून, इतिहास के एक भाग के रूप में इसका अध्ययन अध्यापन नहीं किया जाता, बल्कि एक स्वायत्त विषय के रूप में इसका अध्ययन अध्यापन किया जाता है। भारत के भी अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त विषय है। इसके पक्ष में कुछ विद्वानों के तर्क इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विद्वान कैपर जॉनसन का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय समाज विज्ञानों में एक स्वतंत्र विषय है। इस विषय का विषय क्षेत्र व्यापक है। इसकी विषय वस्तु राजनीति विज्ञान और इतिहास से अलग है। इसकी अध्ययन विधि वैज्ञानिक एवं विशिष्ट है और यह अपने आप में एक पूर्ण विषय है। कैपर जॉनसन का मानना है कि जिस तरह से राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल इत्यादि विषयों की विषय वस्तु, अध्ययन सामग्री
अध्ययन प्रणाली स्पष्ट है, निश्चित है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय की विषय वस्तु, विषय क्षेत्र, अध्ययन विधि और सिद्धांत जो है वो पूरी तरह से निश्चित है। इसलिए अपने आप में ये एक पूर्ण विषय है, ये एक उप विषय नहीं है। स्वायत्त विषय के समर्थन में दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान C.A. मैनिंग है। मैनिंग का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक संवादात्मक विषय है, यह एक विस्तृत सामाजिक विषयों का अंग है। उनका मानना है कि सामाजिक विषयों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जाल पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के लिए एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण का होना आवश्यक है, यानी एक संवादात्मक विषय है और यह सामाजिक विषयों का अंग है। उनका मानना है कि सामाजिक विषयों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जाल पाया जाता है, आपस में नेटवर्क है, और इसके अध्ययन के लिए एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण का होना भी आवश्यक है। तीसरे प्रमुख समर्थक विद्वान ऑप्शन है। ऑप्शन मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्व राज्य रूपी विभिन्न इकाइयों में विभाजित है। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उन सभी विविध क्रियाओं और विषयों से गहरा संबंध है जो विश्व की विभिन्न इकाइयों के बाहरी आचरणों और नीतियों के परिणाम। यानी ऑप्शन मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विश्व की विभिन्न इकाइयाँ हैं जो राष्ट्रों को आपस में जोड़े रखती है, उसी का एक प्रकार से अध्ययन है। स्वायत्त विषय के समर्थक के रूप में चौथे प्रमुख विद्वान क्विंसी राइट है। क्विंसी राइट मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय दूसरे विषयों से लाभ उठाकर समन्वयात्मक विधि से लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो अध्ययन सामग्री है, सिद्धांत है, अवधारणाएं हैं, वो दूसरे विषयों से ली गई है, लेकिन लगातार यह आगे की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून, राजनय, रक्षा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, औपनिवेशिक शासन व विदेश नीति को शामिल किया है। क्विंसी राइट का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये सारे जो कंसेप्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, ये शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त विषय है। इसके पक्ष में FSC नॉर्थरोप का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त अनुशासन है, ऑटोनोमस डिसिप्लिन है। यह विषय अपनी अध्ययन सामग्री, विषय वस्तु के लिए दूसरे अनुशासनों पर निर्भर नहीं है। स्वायत्त विषय के समर्थक के तौर पर छठे प्रमुख विद्वान मोर्टन कैपलान हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्थावादी सिद्धांत दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन एक पृथक ज्ञान की शाखा के रूप में तकनीक, निपुणता, उपयुक्त विषय सामग्री, सिद्धांत, प्रस्तावों की संरचना इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा एक अलग ज्ञान की शाखा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मोर्टन कैपलान भी मानते हैं कि ये ज्ञान की अलग शाखा है, पृथक अन्य विषयों से हटकर है, और ज्ञान की एक शाखा के रूप में इसमें तकनीक भी है, निपुणता भी है, विषय सामग्री उपयुक्त है, सिद्धांत है, इसमें संरचनाएं दी गई हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय को एक स्वायत्त विषय माना जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय एक स्वायत्त विषय है। इस संबंध में सातवें प्रमुख समर्थक विद्वान हंस जे मार्गेंथो हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वायत्त विषय है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य शक्ति संघर्ष है। यानी यथार्थवाद के प्रमुख समर्थक या प्रतिपादक हंस जे मार्गेंथो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वायत्त विषय है। ये दूसरे विषयों के जो राजनीति विज्ञान, कानून, इतिहास के एक उप विषय के रूप में या एक पेपर के रूप में, एक या सब पार्ट के रूप में इसका अध्ययन अध्यापन नहीं किया जाता, बल्कि इसका अपना जो है दायरा है, इस विषय का अपनी अलग से विषय वस्तु है, और यह एक प्रकार से राष्ट्रों के मध्य शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त विषय है।
इसके पक्ष में 8वें प्रमुख विद्वान हैं A.L. वार्नर्स। इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वायत्त विषय है क्योंकि इसका अपना विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र है। ज्ञान एवं अध्ययन की विधियाँ जो है पूरी तरह से निश्चित है। इसे राजनीति विज्ञान, इतिहास या अन्य किसी सामाजिक विज्ञान का भाग नहीं माना जा सकता। एल वार्नर्स मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय का अध्ययन क्षेत्र निश्चित है। इसकी विधियाँ जो है पूरी तरह से निश्चित है। इसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या अदर जो सोशल साइंसेस के पार्ट हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके एक भाग के रूप में, पार्ट के रूप में नहीं इसको पढ़ाया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्वायत्तता के समर्थक के रूप में 9वें प्रमुख विद्वान सलीचर हैं। सलीचर का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित होने से विभिन्न संबंध विषयों की सामग्री को व्यवस्थित और समन्वित करके भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय समाज के समन्वय में एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित होने के लिए दूसरे विषय जो है उनकी सामग्री को व्यवस्थित किया करके, उनको समन्वित करके, और आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय समाज है उसके समन्वय में एक विस्तृत विशाल दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है धीरे धीरे इसका विषय क्षेत्र, विषय वस्तु बढ़ रही है और आगे के आगे स्पष्ट हो रही है। अब हम कुछ उन विद्वानों के कथनों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने ये माना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय एक स्वायत्त विषय नहीं है। और क्यों नहीं है, उन्होंने अपने तर्क दिए। इसे पहला तर्क अल्फ्रेड का है, प्रथम अध्यापक का। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रथम प्राध्यापक अल्फ्रेड का मानना है कि शैक्षणिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्पष्ट रूप से एक पृथक विषय नहीं है। इसकी निश्चित पाठ्य सामग्री नहीं है। यह एक विषय न होकर के कई विषयों का समूह है। यह समूह जिन विषयों से बना है उन विषयों में राजनीति विज्ञान, कानून, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल इत्यादि है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के फर्स्ट जो प्रोफेसर है अल्फ्रेड जिमन, जो चेयर स्थापित की गई थी, उनका मानना है कि एक विषय नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन है, बहुत सारे अनुशासनों का एक समूह है जिसमें राजनीति विज्ञान भी आता है, कानून के विषय भी आते हैं, इतिहास के टॉपिक भी आते हैं, अर्थशास्त्र के आते हैं, भूगोल के आते हैं। इसलिए इसे एक स्वायत्त या स्वतंत्र विषय नहीं माना जा सकता। दूसरे प्रमुख विद्वान स्टैनले होमन हैं। स्टैनले होमन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन एक असंबद्ध तथा भीड़ भरी दुकान की भांति है। एक पृथक ज्ञान की शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की स्थिति लगभग दयनीय है। स्टैनले होमन मानते हैं कि एक असंबद्ध है, इसका जो जुड़ाव जो है वो हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा, ये एक भीड़ भरी दुकान की भांति है, यानी इसमें वैराइटीज बहुत प्रकार की हैं और ज्ञान की पृथक शाखा के रूप में इसके अध्ययन की स्थिति लगभग दयनीय है। यानी एक पृथक ज्ञान की शाखा के रूप में इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि इस विषय के जो सब्जेक्ट मैटर है, सामग्री है, वो दूसरे विषयों से जुड़ी है। उनको स्पष्ट करना एक बहुत ही बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए इस विषय को एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र विषय नहीं माना जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्वायत्तता संबंधी विवाद के विपक्ष में तीसरे महत्वपूर्ण विद्वान कैपलोन है, जो मानते हैं कि एक स्वायत्त विषय नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कोई विषय वस्तु नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है वे विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो कैपलान ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो टॉपिक अध्ययन किए जाते हैं, कंसेप्ट अध्ययन किए जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर अध्ययन किया जाता है, वो सब्जेक्ट मैटर सारा का सारा लगभग राजनीति विज्ञान विषय का है। इसलिए इसको एक स्वायत्त विषय नहीं माना जा सकता। स्वायत्तता संबंधी विवाद के विपक्ष में प्रमुख चौथे समर्थक है जॉर्ज कैनन। जॉर्ज कैनन का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामान्य राजनीति का एक हिस्सा है
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जीवन के नियमित चक्र से बाहर नहीं है। जॉर्ज कैनन मानते हैं कि ये भी एक सामान्य राजनीति का हिस्सा है, यानी एक प्रकार से राजनीति विज्ञान का भाग है। ये जीवन के जो नियमित चक्कर है उससे बाहर नहीं है। डेली जो इवेंट्स की घटनाएं हो रही हैं उनसे बाहर इसको हम नहीं दे सकते। ये प्रांतीय राजनीति, स्थानीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा सकता है। स्वायत्तता संबंधी विवाद के प्रमुख विपक्षी समर्थक रॉबर्ट लोरिन और पीडी मर्चेंट भी हैं। ये विद्वान मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त विषय नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय में 3 अनिवार्य शर्तें, निश्चित अध्ययन सामग्री, स्पष्ट शोध पद्धति और सर्वमान्य सिद्धांत का अभाव है। लोरिन और पीडी मर्चेंट मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में 3 महत्वपूर्ण कंडीशन जो होनी चाहिए एक सब्जेक्ट की, स्वतंत्र विषय की, उसमें निश्चित अध्ययन सामग्री होनी चाहिए। इसकी अध्ययन सामग्री निश्चित नहीं है, यह बेसिकली राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसकी शोध पद्धतियाँ जितनी भी है वो सारी शोध पद्धति, रिसर्च मेथडोलॉजी दूसरे विषयों से जुड़ी है, और इस विषय में जो जनरलाइजेशन है, सर्वमान्य सिद्धांत है, सार्वभौमिक जो सिद्धांत है, उनका अभी तक निर्माण नहीं हुआ, अभाव है। इसलिए इस विषय को स्वतंत्र विषय नहीं माना जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय की स्वायत्तता के विषय में तीसरे प्रकार के ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि यह निरंतर स्वायत्तता की ओर अग्रसर है। यानी ये विद्वान मानते हैं, ना तो ये मानते हैं कि एक स्वायत्त विषय है और ना ये मानते हैं कि एक स्वायत्त विषय नहीं है, बल्कि ये विद्वान मानते हैं कि ये निरंतर जो है स्वायत्तता की ओर अग्रसर है, और कहते हैं कि आने वाले विषय में यह विषय स्वायत्तता प्रदान करेगा। प्रत्याशावादी चिंतकों का मानना है कि भविष्य में विषय सर्वमान्य सिद्धांतों में परिपूर्ण होगा। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु निश्चित होगी और इसका विषय क्षेत्र भी निर्धारित होगा। 1919 से लेकर के 2023 तक इस विषय ने विकास के विभिन्न चरणों को पार किया है। 1919 में अल्फ्रेड जिमरन, जो फर्स्ट प्रोफेसर थे इस सब्जेक्ट के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पीठ स्थापित की गई थी। आरंभ में ये विषय अन्य विषयों के एक भाग के रूप में अध्ययन अध्यापन किया जाता था। 21वीं शताब्दी में विषय धीरे धीरे स्वायत्तता की ओर अग्रसर है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु पर अब इतना यह आश्रित नहीं रहा। पूरे विश्व में इस विषय का अध्ययन अध्यापन स्वतंत्र विषय के रूप में किया जाने लगा है। भारत में भी कई विश्वविद्यालयों में इस विषय का स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन अध्यापन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो विषय वस्तु है, अध्ययन के उपागम, अवधारणा, सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय जनमत, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विवाद, विदेश नीति, विचारधाराएं, परमाणु निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, समन्वय, मानवाधिकार, क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रहित, राष्ट्र सुरक्षा, शक्ति एवं उपनिवेश इत्यादि। ये जो टॉपिक हैं, ये सब्जेक्ट मैटर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। वर्तमान समय में जो विश्व के अनेक देशों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में जो अध्यापन किया जाता है, उसमें सब्जेक्ट मैटर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय एक स्वायत्त विषय है। इस संबंध में स्वायत्त विषय किसे कहते हैं? स्वायत्त विषय वह अनुशासन या विषय होता है जिसकी अपनी निश्चित विषय वस्तु, निर्धारित विषय क्षेत्र हो, जिसमें सर्वमान्य सिद्धांतों की खोज हो, जिसमें तीनों करैक्टर हैं, उसको एक स्वायत्त या स्वतंत्र विषय माना जा सकता है। स्वायत्त विषय की विधियाँ निश्चित होती है, जैसे इतिहास की, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल। इन विषयों की अध्ययन जो विधि है वो निश्चित है, सर्वमान्य सिद्धांत है, विषय वस्तु निश्चित है, अध्ययन सामग्री निश्चित है। इसलिए ये विषय एक स्वतंत्र विषय है।
अब प्रश्न उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान है, साइंस है या नहीं। इस संबंध में भी विद्वानों की राय अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मानने में अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों में मतभेद है। नॉर्थरोप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मानते हैं, वहीं कैनेथ थॉम्पसन और होमैन इसे विज्ञान नहीं मानते। कैनेथ का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान नहीं, इसे मानविकी विषयों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। क्विंसी राइट मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निकट भविष्य में विज्ञान बनने की क्षमता रखता है। हांजे मार्गेंथो ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य उन शक्तियों को जानना व समझना है जो कि राष्ट्रों के आपसी संबंधों को निर्धारित करती है, और दूसरा उन तरीकों या विधियों को जानना जिनके द्वारा शक्तियाँ एक दूसरे पर तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं समस्याओं पर प्रभाव डालती हैं। डॉक्टर ग्रेसन कर्क का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक अध्ययन विषय के रूप में आधुनिक इतिहास, प्रचलित घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं राजनीतिक सुधारों से भिन्न है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं कह सकते। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत और निष्कर्ष अनिश्चित है। विज्ञान जो है ज्ञान की वो शाखा है जिसमें ज्ञान का निरीक्षण किया जाए, ज्ञान का परीक्षण किया जाए, ज्ञान का प्रयोग किया जाए, ज्ञान के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत किए जाएं, ज्ञान के बारे में प्रेडिक्शन की जाए, भविष्यवाणी की जाए। जब विज्ञान के ये कैरेक्टर किसी डिसिप्लिन में दिखाई देते हैं तो ऐसे शास्त्र को, ऐसे विषय को विज्ञान का विषय कहा जाता है। जैसे कि मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इनमें जो है सिद्धांत सर्वमान्य होते हैं, इनमें भविष्यवाणी की जा सकती है, इनमें जनरलाइजेशन होता है, इनमें अपना थ्योरी बिल्डिंग होती है। अंतर्राष्ट्रीय मामले इतने जटिल, परिवर्तनशील, अनियमित है कि खोज की वैज्ञानिक पद्धतियाँ इनके अध्ययन में कारगर नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो स्टडी मैटर है वो एक प्रकार से या तो नेशन है या ह्यूमन बीइंग है, और नेशन और ह्यूमन बीइंग को एक लेबोरेटरी के तौर पर देखा जाए, प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाए तो ये सोशल साइंस की तरह है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार हमेशा परिवर्तित है, और जो परिवर्तित व्यवहार है उस पर जो भी रिसर्च की गई वो भी परिवर्तित होगी। वो रिसर्च जो है पूरी तरह से प्राकृतिक विज्ञानों की तरह शुद्ध नहीं होगी। जैसे फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर पदार्थ का हम अध्ययन करते हैं तो उनकी प्रकृति स्थिर होती है, इसलिए इन विषयों को विज्ञान कहा जाता है। मैथ में 2 + 2 अगर 4 होते हैं तो ये हर देश में होते हैं, ये पृथ्वी पर भी 2 + 2 4 होते हैं, हवा में भी होते हैं, या किसी भी नक्षत्र में किसी भी कहीं पर जाए हर जगह 2 + 2 4 होता है, सर्वमान्य होता है। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर H2O वाटर क्रिएट करता है, तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है। ग्रेविटेशनल थ्योरी ऑफ जो फोर्स की है वो फिजिक्स का जो फार्मूला है वो सर्वमान्य है, हर जगह उसको हम एक ही समान देख सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 2 + 2 4 नहीं हो सकता, 1 इज ग्रेटर देन 100 भी हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि नेशन और जो व्यक्ति है इसकी प्रयोगशाला, उसके स्वभाव में निरंतर परिवर्तन आता है। उन पर जो रिसर्च होती है वो भी एक्यूरेट नहीं होती, पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह हम शुद्ध विज्ञान नहीं बना सकते। हाँ, इनको जो है कुछ एक ऐसे जनरलाइजेशन किए जा सकते हैं, कंसेप्ट विकसित किए जा सकते हैं, थ्योरी बिल्डिंग के आधार पर, प्रेडिक्शन के आधार पर जो है एक विज्ञान का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, और दूसरे अन्य सामाजिक विज्ञान है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्वायत्तता संबंधी विवादों पर आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।